नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स ये है साथियों कि ओबीसी आरक्षण की सीमा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आप सभी जानते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में 27% है, वहीं पर आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में इसकी सीमा इससे कम या फिर ज़्यादा भी है। अभी आप सभी ने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमने आपको बताया था कि पंजाब में सबसे कम सीमा है कि और इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी। तो इसमें एक रूपता लाने के लिए भी आप देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी ली गई है और उसमें आगे क्या कर सकते हैं ये तो बात की बात है। और इसी प्रकार से देखेंगे और भी कार्य, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी शिकायत रहती है आरक्षित वर्ग, क्योंकि इसमें जो है आरक्षण को समाप्त करने की भी इसमें कोशिश हो रही है, चाहे आरक्षण का कोटा कम या ज़्यादा करने की भी कोशिश हो रही है। चाहे आप देखेंगे एक तरफ आरक्षण को 35% किया जा रहा हो और दूसरी तरफ जो है पंचायत चुनाव में आरक्षण ही नहीं दिया जा रहा हो, तो इस प्रकार की भी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। और इसी के आगे दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों को लेकर के। तो वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा देखें, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। साथियों, आने वाले समय में भी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ पर देखेंगे ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए 35% स्थान आरक्षित करने की, यानी ओबीसी के लिए 35% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश के साथ रिपोर्ट सौंपी है। तो संभवतः मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण की मांग की है। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेगी। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है। और इसी प्रकार से जो है अन्य राज्यों में भी ओबीसी की संख्या को देखते हुए ओबीसी आरक्षण की कोटा जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें आप सभी की क्या राय है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद देखिए साथियों, आगे बात करेंगे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में। सबसे पहले बात करेंगे 6800 लिस्ट की नियुक्ति को लेकर के। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 6800 को लेकर के आप देखेंगे जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि तमाम ऐसे भी विचार सबके होते हैं कि 6800 की जो लिस्ट है वो नहीं हो पाएगी नियुक्ति, या फिर उसमें कई तरह के लोग अड़चने बताते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा स्वयं जो है विसंगति को स्वीकार किया गया है। एजी महोदय के थ्रू एनआईसी सॉफ्टवेयर की गलती बताई गई है और कोर्ट आदेश में भी इसको मेंशन कराया गया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि 6800 के बारे में जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। 6800 के साथ सरकार खड़ी है, 6800 की लिस्ट सरकार ने जारी करी है, 6800 की नियुक्ति होना तय है। अब इसमें देखिए दोस्तों 69,000 आरक्षण में ही बात करेंगे तो 27-21 का जो मुद्दा है, देखिए साथियों, किसी को गलत किसी को सही करना, ये सभी आप सभी इसको आप अपने स्तर से देखने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे लिए आपके जो भी मुद्दे होते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं और सभी मुद्दों पर बात करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अगर हम केवल एक किसी मुद्दे को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा जो है छूट जाता है। तो सभी मुद्दों पर बात करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। निष्पक्ष होकर के जो भी जानकारी जो भी अपडेट होती है वो आप सभी तक पहुँचे, हमारा ये प्रयास होता है। और संपूर्ण समायोजन के लिए दोस्तों आप देखेंगे कि धरना चल तो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि 22,000 लीगल या 22,000 जो टीम है उनकी तरफ से 6800 के खिलाफ ही जो या 6800 के आधार पे आप देखेंगे अनरिजर्व सीटों की मांग की गई है। उसमें ड्वेल आरक्षण या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इस प्रकार की चीज़ें लगाई गई हैं। लखनऊ हाई कोर्ट के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश भी आया था और उस आदेश को लेकर के आप देखेंगे खूब जो है वहाँ पे चीज़ें ये कही गई कि 6800 लिस्ट पर जो है रोक है या फिर 6800 की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, जबकि उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। देखिए जो ऑर्डर है, जो चीज़ें हैं साथियों, वो सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचनी चाहिए। कोई भी भ्रम की स्थिति फैलाने से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। 6800 पर कहीं पर न रोक थी, न रोक है, न आगे रोक होगी। बाकी माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे किस प्रकार से उनका डायरेक्शन होता है 6800 के लिए। लेकिन साथियों 69,000 की वैकेंसी में एक भी अतिरिक्त सीट नहीं जोड़ सकते हैं, ये चीज़ है उसमें। तो अब साथियों यहाँ पर देखना ये होगा कि मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि नए विज्ञापन के तहत पद जोड़े जाएँ, अनरिजर्व को भी सीटें दी जाएँ, तो फिर उसमें जो है बाकी के अभ्यर्थियों को शामिल, जो बेरोजगार प्रशिक्षु हैं, सुपर टेट पास नहीं है पहले से, तो उनको भी शामिल करने की फिर वो मांग करेंगे। बहुत सारी उसमें जो उसमें पेंच फंस सकते हैं। कहना आसान होता है साथियों, लेकिन जब उसके पीछे का जब सारी चीज़ें वहाँ पे जब थोड़ी सी एनालाइज करते हैं तो फिर लगता है कि उसमें बहुत कुछ है। हम केवल एक लाइन में ये बोल देते हैं कि उसमें 90-97 जो 69,000 के हैं वे लोग उसमें उनका समायोजन हो जाएगा एक तरह से। तो ये सब चीज़ें साथियों यहाँ पर जब तक हम लोग संगठित होकर के प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखेंगे कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो छोड़िए, बीएड बीटीसी का भी बात चल रहा है। उसमें कहीं पर सरकार जवाब देती है कि हाँ राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया है एनसीटी अधिसूचना। तो फिर एनसीटी की अधिसूचना केंद्र सरकार
ने जारी करवाया, जो भी उसमें है उनकी गाइडलाइंस है, जो भी उनके उसमें शक्तियाँ होती हैं, तो फिर वो अधिसूचना का क्या मतलब हुआ? फिर उसमें दूसरी अधिसूचना अभी तक क्यों जारी नहीं करवाई गई, या फिर क्यों अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है? तो आप देखेंगे रोजगार की बात तो कहीं पर होती ही नहीं है। तो साथियों, जितने भी अलग अलग याचिकाएं पड़ी हैं या जो जो भी चीज़ें उसमें हैं, जो जो भी कोर्ट की अपडेट है, सभी जो है मामले चल रहे हैं अपने आप में। लेकिन यहाँ पर 24 मई को जो सुनवाई होनी है लखनऊ में, इसके बाद कहीं ना कहीं एक लंबा डेट लग सकता है जुलाई की। और अगर 24 मई को अगर डायरेक्शन नहीं मिला 6800 के लिए, तो कहीं ना कहीं 6800 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के एक इंतजार बढ़ेगा, और जो मानसिक पीड़ा उनकी है वो भी बढ़ेगी। 69,000 आरक्षण में पीड़ितों को न्याय कब तक मिलेगा आखिर?